अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर। हमें गिवन है कि दो ट्रायंगल्स ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ जो है वो सिमिलर है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 3। स्केल फैक्टर हमें गिवन है कि 3 के इक्वल है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ। हमें ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ गिवन है। एक हमारे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी और एक हमारे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल डीईएफ। हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है और ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमने फाइंड करना है। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें स्केल फैक्टर गिवन है k गिवन है 3 के इक्वल। अब k 3 के इक्वल है, स्केल फैक्टर जो है पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या गिवन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी वो किसके इक्वल है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो a1 के इक्वल है। इसका एरिया a1 के इक्वल है और इस ट्रायंगल का एरिया a2 के इक्वल है। a2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF और वो हमें फाइंड करना है। उसके अलावा हमें गिवन है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर वो k के इक्वल होता है स्केल फैक्टर और उसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है। और मैंने आपको बताया था कि स्केल फैक्टर क्या होता है, ये लेंथ की रेशियोज होती है। मतलब कि k जो होता है वो L1 over L2 के इक्वल होता है, लेंथ की रेशियो होती है। तो ये k जो है L1 over L2 के इक्वल होता है, जिसका मतलब 3, ये k की वैल्यू 3 है तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे 3 is equal to L1 over L2। तो हमारे पास L1 over L2 की वैल्यू क्या आ गई है, 3। तो हमारे पास L1 over L2 की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अलावा दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है और हमें एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स का फार्मूला पता है कि वो क्या होता है, A1 over A2 is equal to L1 over L2 whole square। A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है और L1 L2 की वैल्यू पता है। सबकी वैल्यूज पुट करके अननोन जो है A2 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू क्या हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू L1 over L2। इस सारी की वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 3 है हमारे पास और इसका होल स्क्वायर है 50 डिवाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे 9। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a2 ऊपर होता इस तरह से a2 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 9। अगर a2 ऊपर होता तो हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी, इसको इधर ही रखते हैं, 50 को वहां जाके मल्टीप्लाई करवा देते। लेकिन यहाँ पे a2 जो है वो नीचे है तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो कंसीडर कर लेते हैं कि 1 है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 इक्वल के इस साइड पे आके 50 से मल्टीप्लाई होगा और a2 इक्वल के उस साइड पे जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू a2 मल्टीप्लाई 9। अब हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 50 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू a2। तो इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं कन्वर्ट। 50 इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 दा 45, 50 और 45 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है कि नीचे वाली वैल्यू जो 5 है ये ऊपर चली जाएगी, इसको हम ऊपर लिखेंगे और ये जो ऊपर वाली वैल्यू 5 है इसको हम साइड पे लिखेंगे। तो इस 5 को हम साइड पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो 9 है, साइड वाली जो वैल्यू 9 है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो इसको हम नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू a2।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 5/9।